क्या आपने कभी सोचा है कि फ़िज़िक्स ने आपके लिए क्या किया है? क्या फ़िज़िक्स ने आपकी ज़िंदगी को बेहतर किया है? जवाब होगा हाँ। एक आम इंसान की ज़िंदगी में इस्तेमाल किया हुआ हर चीज़ को हम फ़िज़िक्स से जोड़ सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, मोटरसाइकिल, कार, मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। मेरा नाम है मुसद्दिक अहमद और आप देख रहे हैं अल्फिज़िया। आज हम बात करेंगे कैसे फ़िज़िक्स ने इंसानी ज़िंदगी को बेहतर किया है। अगर देखा जाए तो 400 BC के ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल के नेचुरल फिलोसफी में मोशन, एस्ट्रोनॉमी, ऑप्टिक्स के बारे में मिलता है और हिंदुस्तान के एंशियंट हिस्ट्री में भी परमाणु के कॉन्सेप्ट मिलता है। 7th और 15th सेंचुरी के अंदर मुस्लिम वर्ल्ड में भी मोशन, ज्योमेट्री, ऑप्टिक्स के बारे में काफ़ी सारे रिसर्च हुआ है। लेकिन न्यूटन वो पहला साइंटिस्ट है जिन्होंने मोशन को सही से डिस्क्राइब किया अपने 3 लॉस ऑफ मोशन से, जिन्हें हम न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन कहते हैं। उसी के साथ उन्होंने उस वक्त की ग्रेटेस्ट डिस्कवरी की, द यूनिवर्सल लॉस ऑफ ग्रेविटेशन। आप सभी लोगों ने स्कूल में उनके एप्पल की स्टोरी को सुना ही होगा। 1687 में न्यूटन ने अपने किताब प्रिंसिपिया में इसको पब्लिश किया। क्लासिकल मैकेनिक्स या न्यूटन मैकेनिक्स इसी के ऊपर बेस्ड है। न्यूटन्स के लॉस ऑफ मोशन के डिस्कवरी के साथ ही यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो गया। मशीन्स डेवलप होने लगे। जो काम पहले हाथ से होता था आज वो मशीन से होने लगे। इंडस्ट्रीज़ की प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगी और इकोनॉमी बेहतर होने लगा। एक घर के हर स्क्वायर फीट में कितना फोर्स है वो हम न्यूटन्स के सेकेंड लॉ से जान सकते हैं। इसी के साथ 1885 में दुनिया का पहला स्काई स्क्रैपर बना। रॉकेट लॉन्चिंग में भी न्यूटन्स थर्ड लॉ इस्तेमाल होते हैं और इसी की वजह से आज हमारे लिए स्पेस एक्सप्लोरेशन करना पॉसिबल हुआ है। थंडर और लाइटनिंग इंसानों के लिए हमेशा से एक मिस्ट्री रहा है। 1752 में अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा लाइटनिंग असल में इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन मैग्नेट्स का इस्तेमाल इंसान एंशियंट टाइम से करते आए हैं। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को पहले अलग अलग फोर्स समझा जाता था। 1831 में इंग्लिश साइंटिस्ट माइकल फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट के साथ शो किया कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स एक सर्किट के थ्रू चेंज होता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। इसी के साथ इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक फोर्स में जुड़ गया, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, और ये यूनिवर्स का दूसरा फंडामेंटल फोर्स है। इस सिंपल आइडिया ने इलेक्ट्रिक रिवोल्यूशन लेके आया। हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर बनाए, डैम बनाए और हमें इलेक्ट्रिसिटी मिली, जिसके बिना आज हमारे लिए एक भी दिन गुजारना मुश्किल है। 1864 में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने कहा ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एक साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट करता है, जिसका वेलोसिटी उन्होंने कैलकुलेट किया और लाइट की वेलोसिटी के इक्वल हो गया। और फिर पता चला कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। आज जो हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। 19th सेंचुरी के आखिर तक फिजिक्स काफी डेवलप हो चुका था। जियोमेट्रिकल एंड फिजिकल ऑप्टिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन चुका था। थर्मोडायनेमिक्स भी डेवलप हो चुका था। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम भी आ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे फिजिक्स के सारे लॉज डिस्कवर हो चुके हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स अब सारे सवालों का जवाब दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। कुछ ऐसे फेनोमेनन सामने आने लगा जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिनको क्लासिकली एक्सप्लेन करना मुश्किल था। इसीलिए एक नई थ्योरी आई, क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स को हम समझने के लिए एक आसान सा एग्जांपल लेते हैं। अगर आप दुकान से 1 रुपये वाला चॉकलेट खरीदने जाते हैं तो आप 1 या 2 या 3 इस तरह से खरीदेंगे, ना कि 1.5, पौने 2 या 2.25 के हिसाब से, क्योंकि चॉकलेट जो है पैकेट में आता है और उसे खोल के नहीं बेचा जाता। 1900 में इसी क्वांटम कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके जर्मन थियोरेटिकल फिजिक्स मैक्स प्लैंक ने कहा कि एनर्जी एब्जॉर्प्शन और रेडिएशन क्वांटा या पैकेट में होता है, और इसी को इस्तेमाल करके उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को करेक्टली एक्सप्लेन किया। और 1905 में इसी कॉन्सेप्ट को एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस्तेमाल करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी एक्सप्लेन किया। क्वांटम मैकेनिक्स के फील्ड में हमारे हिंदुस्तान के फिजिसिस्ट सीवी रमन जी ने भी कंट्रीब्यूशन की, और उनके रमन इफेक्ट की वजह से 1930 में उनको नोबेल प्राइज भी मिला। आइंस्टाइन की एक और बड़ी डिस्कवरी है द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो बेसिकली 2 पार्ट में आता है। पहला 1905 में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो नेग्लिजिबल ग्रेविटेशनल फील्ड में रिलेटिविस्टिक टाइम, मास, लेंथ और एनर्जी के बारे में है। और दूसरा 1915 में ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में है। देखिए, न्यूटन ने ग्रेविटेशन को डिस्कवर जरूर किया है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वो काम कैसे करते हैं।
और आइंस्टाइन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से ग्रेविटेशनल असल में कोई फोर्स ही नहीं है। कोई भी मासिव ऑब्जेक्ट के चारों ओर जो स्पेस टाइम फैब्रिक है उसको एक ऑब्जेक्ट कर्व कर देता है और उसी कर्व पाथ में वो ऑब्जेक्ट मूव करता है। इसी रिलेटिविस्टिक इफेक्ट को यूज करके आज हम जीपीएस को इस्तेमाल कर पा रहे हैं। फिर आते हैं न्यूक्लियर एज। 1932 में जब न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ उसके बाद हमारे सामने बाकी दो फंडामेंटल फोर्सेस आए। पहला वीक न्यूक्लियर फोर्स और दूसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है रेडियो एक्टिव डीके को एक्सप्लेन करता है और साथ ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ के रखता है। न्यूक्लियर फोर्स के सामने आने के बाद हम सन और स्टार्स के एनर्जी के बारे में समझ पाए। इसी के साथ दुनिया बदल गई। 1945 में यूनाइटेड स्टेट ने पहला न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, लेकिन इसी के साथ हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट भी मिला। इसी के साथ हमारे सामने एक और नई दुनिया आई, एलिमेंट्री पार्टिकल की दुनिया, जो मैटर के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है। एलिमेंट्री पार्टिकल ने हमें यूनिवर्स को बेहतर तरीके से समझने का मौका दिया। अगर हम एक एटॉम को पार्टिकल एक्सीलरेटर में स्मैश करते तो कई सारे नए पार्टिकल निकल के आते हैं। आज तक कई 100 एलिमेंट्री पार्टिकल डिटेक्ट हुआ है और इन सब के प्रॉपर्टीज और इंटरेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए एक थियरी बनाया है, वो है स्टैंडर्ड मॉडल। अगर हम इन सबको एक साथ जोड़ कर देखें तो यूनिवर्स में 4 फंडामेंटल फोर्सेस है और हर एक की डिस्कवरी के साथ दुनिया बदली है। आइंस्टाइन चाहते थे कि सारे फंडामेंटल फोर्सेस को जोड़ा जाए और बस एक इक्वेशन से पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लेन किया जाए। इसी को कहते हैं द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। लेकिन स्टैंडर्ड मॉडल ने चारों में से ग्रेविटी को छोड़कर बाकी 3 फोर्सेस को क्वांटम मैकेनिक्स से एक्सप्लेन किया है और हर एक फोर्सेस का पैकेट यानी क्वांटा दिया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए फोटॉन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के लिए ग्लूऑन और वीक न्यूक्लियर फोर्स के लिए डब्ल्यू और जेड बोसॉन। मॉडर्न फिजिक्स आज 2 थ्योरी पर टिका हुआ है। एक है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो ग्रेविटी को एक्सप्लेन करता है, दूसरा क्वांटम मैकेनिक्स जो बाकी 3 फोर्सेस को एक्सप्लेन करता है। लेकिन कोशिश जारी है कि कैसे हम ग्रेविटी को भी क्वांटम मैकेनिक्स से एक्सप्लेन किया जाए। और फिजिक्स का ये मानना है कि ग्रेविटॉन एक ऐसा मेडिएटर पार्टिकल है जो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए क्वांटा या फिर पैकेट होना चाहिए। क्वांटम ग्रेविटी में सबसे पॉपुलर थ्योरी है स्ट्रिंग थ्योरी, जो प्रॉमिसिंग कैंडिडेट है थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के लिए।